कोलोन में जब मैं उससे मिली थी तब लड़ाई चल रही थी। वह उन बहुत थोड़े से आदमियों में था जिन्हें कंसंट्रेशन कैंप से छोड़कर हमारी फैक्ट्री में लगा दिया गया था। हम साथ रहने लगे। तब हमने कभी नहीं सोचा था कि लड़ाई ख़त्म होगी। उसके बाद भी तुम दोनों साथ रहे थे। हाँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था। वह चुप हो गई। फिर एक लंबे अंतराल के बाद उसने कहा, हम दोनों साथ रहते थे, लेकिन हमें लगता था जैसे हमने कोई चीज़ हमेशा के लिए खो दी है। मुझे कभी कभी अजीब सा डर लगता था। वह हंसने लगी। कमरे की नीरवता में वह हंसी मुझे झिझोड़ सी गई। कैसा डर रहा है ना? घर की शांति से उसने धीरे से कहा, कोलोन में हमने कभी नहीं सोचा था कि हम जीवित रहेंगे। मरना तब बहुत पास था और आसान भी। हम शायद इसीलिए साथ रहने लगे थे। लड़ाई में बहुत लोग मरते हैं, इसमें कुछ अजीब नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लड़ाई के बाद मर जाती हैं। दोस्तों माफ़ कीजिएगा, मौसम बदल रहा है और इतनी गर्मी आ चुकी है कि स्वेटर और मोजा पहनना संभव नहीं और ज़ुकाम हो रहा है। देखिए ये कितनी बारीक बात यहाँ कही जा रही है। लड़ाई में बहुत लोग मरते हैं, इसमें कुछ अजीब नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लड़ाई के बाद मर जाती हैं शांति के दिनों में। हम उनमें से थे। एक बहुत गौर करने वाली बात है कि जाक इसके पति को कंसंट्रेशन कैंप से निकालकर सीधा हमारी फैक्ट्री में लगा दिया गया था। यानी कंसंट्रेशन कैंप से निकले एक यहूदी से ये प्रेम विवाह है, ऐसा ही लग रहा है। मैं समझा नहीं और अंधेरे में उसकी ओर देखता रहा। कुछ क्षणों तक वह चुप रही, फिर उसका धीमा स्वर सुनाई दिया, वे लोग घरेलू जिंदगी में खप नहीं पाते। जाक ऐसा ही था। जब मैं उसके साथ रहती थी मुझे कभी कभी लगता था जैसे हम दोनों अब भी किसी कंसंट्रेशन कैंप में रह रहे हैं, एक ही घर में। उसके बाहर जाक वह जीवित नहीं था, मैं भी नहीं। हम सिर्फ उसमें रहकर जी सकते थे, लेकिन मैं नहीं रह सकी। एक दिन मैं बाहर आ गई, यह जानते हुए भी कि बाहर मैं किसी काबिल नहीं रह गई हूँ। Not even for love, peace killed it. फिर वह चुप हो गई। एक लंबे क्षण बाद उसके होंठ कांपे, स्वरहीन, It killed us. मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह कांप रहा था। हम दोनों अंधेरे में सहसा अकेले हो गए थे। अकेलापन जो दुख, पीड़ा, आंसुओं से बाहर है, जो महज जीने के नंगे बनैले आतंक से जुड़ा है, जिसे कोई दूसरा व्यक्ति निचोड़ कर बहा नहीं सकता। उसने अपने हाथ से मेरे चेहरे को छुआ। सुनो, क्या है रानी? मैंने अपने होंठ उसके मुंह पर दबा दिए। मुझे लगा जैसे मेरी सांस रुक सी गई है। कमरे का अंधेरा एक मैले चिथड़े सा मेरी आंखों के सामने फड़फड़ाने लगा। उसका सिर मेरी तरफ मुड़ गया। मेरे पास उसका चेहरा था, पिछले दिनों की पहचान के बाहर। उस अज्ञात ने मुझे आतंकित सा कर दिया, किंतु कुछ देर के लिए। फिर वह भय मर गया और अंधेरे में उसकी जगह चमकते मोती की तरह उगाई एक मर्मांतक चाह। एक क्षण के लिए हम दोनों ही उसे देखकर चकाचौंध से हो गए। और ये इनकी करीब आने का लम्हा है। लेकिन जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि हाउ कैन पीस किल इट इफ वॉर कुड हैव, व्हाई कुड दे नॉट गेट आउट ऑफ द कंसंट्रेशन कैंप, एंड इफ नॉट live happily ever after, at least for some time. Why should peace kill love? Doesn't make sense to me.
मैं ये समझ सकती हूँ कि वॉर कुड हैव किल्ड इट, कि एक यहूदी और एक जर्मन रह रहे थे और जब कंसंट्रेशन कैंप बनने लगे तो उसने ये कर दिया। लेकिन हाउ कैन पीस किल इट? संभव है, बिल्कुल संभव है, मैं नहीं कह रही कि असंभव है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही। और मुमकिन है कि ऐसे एंगल्स हैं जो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन बहरहाल इस सवाल के साथ सुनने के लिए धन्यवाद और मैं विराम लेती हूँ। हाउ कैन पीस किल इट? जो दो लोग कंसंट्रेशन कैंप से निकल कर, मतलब एक कंसंट्रेशन कैंप से और दूसरा फैक्ट्री की मालकिन, अगर उस स्थिति में जुड़ सकते हैं तो बाद में अलग क्यों?